ये कहानी केवल विज्ञान की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक युद्ध की है जिसे भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के खिलाफ लड़ा था। साल 1998 में जब राजस्थान के पोखरण में जमीन फटी थी, तो उसकी धमक केवल सिस्मोग्राफ पर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में भी सुनी गई थी। लेकिन इस धमाके के पीछे छिपा था दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा धोखा, एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट जिसे अमेरिकी जासूस कभी ढूंढ नहीं पाए। साल 1998 अंतरिक्ष में अमेरिकी जासूसी उपग्रहों का एक ऐसा जाल बिछा था जो धरती पर खड़े एक सैनिक की वर्दी पे लगे नाम को तक को पढ़ सकता था। CIA के ये बिलियन डॉलर जासूस यानी की होल और लैक्रॉस सैटेलाइट्स पोखरण के रेगिस्तान पर बाज की तरह नजर गड़ाए हुए थे। पूरी दुनिया को यकीन था कि भारत की हर हलचल वॉशिंगटन की स्क्रीन पर मौजूद है। लेकिन भारत के कुछ चुनिंदा दिमाग एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसकी कल्पना भी पश्चिमी ताकतों ने नहीं की थी। अमेरिकी खुफिया तंत्र उस वक्त दुनिया में बेजोड़ था। उनके जासूसी उपग्रहों में इंफ्रारेड सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे थे जो रात के अंधेरे और बादलों के पार भी देख सकते थे। वे जमीन के तापमान में आने वाले मामूली बदलाव को भी पकड़ लेते थे। अमेरिका भारत पर परमाणु परीक्षण न करने का भारी दबाव बना रहा था। इतिहास का एक कम चर्चित हिस्सा ये भी है कि 1995 में जब भारत ने परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक लग गई। अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विजनर तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के पास पहुंचे और उनकी मेज पर सैटेलाइट द्वारा खींची गई कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें रख दी। उन तस्वीरों में पोखरण में हो रही खुदाई और बिछाए गए केबल साफ दिख रहे थे। विजनर ने स्पष्ट लहजे में कहा, हम सब देख रहे हैं, इसे अभी रोक दीजिए। अगर भारत आगे बढ़ा तो उसे बर्बाद करने वाले प्रतिबंध झेलने होंगे। इसी डर और निगरानी के साए में 1998 का मिशन शुरू हुआ। भारत को पीछे हटना पड़ा। ये भारत के स्वाभिमान पर एक गहरी चोट थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए तो उन्होंने ठान लिया कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस बार मिशन का नेतृत्व कर रहे थे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदम्बरम। वैज्ञानिकों के असली नाम सरकारी दस्तावेजों से मिटा दिए गए। डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम को नटराज का नाम दिया गया। वे हमेशा भारतीय सेना की वर्दी पहनते थे। मुंबई के BARC से परमाणु उपकरणों को पोखरण ले जाना सबसे खतरनाक काम था। इन्हें साधारण दिखने वाले सेना के ट्रकों में लादा गया। ट्रक के काफिले को प्रोजेक्ट या परमाणु नहीं, बल्कि सामान यानी कंसाइनमेंट कहा जाता था। ये ट्रक केवल रात के अंधेरे में चलते थे। दिन में इन्हें झाड़ियों और छलावरण के नीचे छिपा दिया जाता था ताकि ऊपर से गुजर रहे सैटेलाइट को कुछ न दिखे। इन गुप्त बक्सों को मुंबई के सेंटा क्रूज मिलिट्री एयरबेस, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हिस्सा है, ले जाया गया। वहां भारतीय वायुसेना के विशालकाय AN-32 और IL-76 कार्गो विमान तैयार खड़े थे। इन विमानों ने बेहद गोपनीयता के साथ उड़ान भरी और इन्हें राजस्थान के जैसलमेर मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतारा गया। जैसलमेर एयरपोर्ट से पोखरण की दूरी सड़क मार्ग से तय की गई। भारत को पता था कि अमेरिकी की होल CH-11 सैटेलाइट हर 90 मिनट में पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं। वैज्ञानिकों ने उन टाइम विंडो का हिसाब लगाया जब सैटेलाइट का कैमरा दूसरी तरफ होता था। काम शुरू करने और खत्म करने का समय इसी के आधार पर तय होता था। पोखरण में 4 मुख्य गड्ढे खोदे गए थे, जिन्हें व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण जैसे कोड नेम दिए गए। सबसे गहरा गड्ढा 200 मीटर से ज्यादा नीचे था। गड्ढे खोदने के बाद निकलने वाली रेत को उसी दिशा में फैलाया जाता था जिस दिशा में हवा चलती थी, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों में वो रेत का ढेर नहीं, बल्कि प्राकृतिक सैंड ड्यून्स जैसा दिखे। वैज्ञानिकों ने साइट पर छोड़े गए जूतों के निशानों तक को हर सुबह मिटाया ताकि कोई सुराग न रहे। परीक्षण के दिन यानी 11 मई को तापमान 47 डिग्री के पार था। रेगिस्तान की भीषण गर्मी के कारण हवा में हीट वेव पैदा हो रही थी, जिससे सैटेलाइट की तस्वीरें धुंधली हो जाती थीं। यही वो मौका था जिसका भारत को इंतजार था। दोपहर के ठीक 3:45 पर डॉक्टर कलाम ने कंट्रोल रूम से प्रधानमंत्री वाजपेयी को फोन किया। उन्होंने कोई तकनीकी बात नहीं की। उनका संदेश छोटा और ऐतिहासिक था। बुद्ध फिर मुस्कुराए हैं। द बुद्धा हैज स्माइल्ड अगेन। ये कोड था कि परीक्षण सफल रहा।
53 किलोटन की शक्ति के साथ 3 परमाणु धमाके एक साथ हुए। जमीन ऐसी हिली जैसे कोई बड़ा भूकंप आया हो। जमीन के नीचे का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने वहां की चट्टानों को कांच में बदल दिया। 11 मई 1998 दोपहर 3:45 पर जब डॉक्टर कलाम ने फोन पर कहा बुद्ध फिर मुस्कुराए हैं, तो पोखरण की तपती जमीन 20 फीट ऊपर उछल गई। शाम को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरी दुनिया के पत्रकार वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। अटल जी ने पोडियम पर खड़े होकर बेहद शांत लेकिन गर्व से भरी आवाज में कहा, आज दोपहर 3:45 पर भारत ने पोखरण में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। भारत अब एक परमाणु शस्त्र संपन्न देश है। उन्होंने आगे कहा, शक्ति शांति के लिए है, पावर इज फॉर पीस। इसी दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे को आगे बढ़ाते हुए अपना ऐतिहासिक नारा दिया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जब ये खबर दुनिया में फैली तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सन्न रह गईं। बिल क्लिंटन ने इसे अपनी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी विफलता कहा। अरबों डॉलर के सैटेलाइट, थर्मल कैमरे और जासूसों की पूरी फौज को भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद कोड नेम और सेना की वर्दी के पीछे मात दे दी थी। ऑपरेशन शक्ति केवल एक बम का परीक्षण नहीं था, ये भारत के उस साहस की कहानी थी जिसने दुनिया को बता दिया कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। ये भारत के आत्मविश्वास का उदय था। आज जब हम रात के अंधेरे में सुकून से सोते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि एक समय ऐसा था जब हमारे वैज्ञानिकों ने रात की नींद और अपनी पहचान तक त्याग दी थी, ताकि भारत को अजेय बनाया जा सके। ऑपरेशन शक्ति ने साबित कर दिया कि तकनीक कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो एक राष्ट्र के संकल्प और उसकी गोपनीयता के सामने कभी नहीं टिक सकती। भारत ने उस दिन केवल परमाणु बम नहीं फोड़ा था, उसने अपनी गुलामी की आखिरी जंजीरों को भी तोड़ दिया था। जय हिंद।